हाय गाइज, वेलकम टू सफरनामा द अनटोल्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रत्या और मेरा अजीज दोस्त अभी आपके साथ अपना जर्नी के स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। मगर उससे पहले जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, उन लोगों को थैंक यू सो मच। चाहे आपका कमेंट अच्छा था या बुरा, आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं अपने सफर की कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। ना जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, ना जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है। जिंदगी का सफर तय तो करते रहिए, रात रात कटती रहेंगी, दिन गुजरते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हर सफर को पूरा करेंगे और अपनी कहानी बताते रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था किस तरह से हम लोगों ने कई परेशानियां का सामना करके दार्जिलिंग की ओर चल पड़े थे। अब हम लोग उससे आगे की जर्नी आपको बताएंगे। जैसे जैसे हम लोग दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका हमें ठंडेपन का एहसास दिला रहा था। गाड़ी के बाहर पूरा धुंध चारों तरफ था, हरे भरे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ जिसके नोक को बादल छू रही थी। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोगों ने अपने साथ हुए घटनाओं को भूलकर अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। दार्जिलिंग की फिजाओं में एक अजीब सा सौंदर्य नज़ारा देखने को मिल रहा था। रास्ते भी बड़े अजीब थे, बहुत टेढ़े मेढ़े, कभी ऊपर कभी नीचे। मानो ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर हम लोगों को आसमान की सैर करा रहा हो। फाइनली हम लोग दार्जिलिंग सुबह के 10 बजे पहुंच गए और गाड़ी से उतरते ही हम लोगों का होटल के लिए तलाश जारी हो गया। होटल की तलाश करते करते तो हम लोग शहर के से बाहर दूर गांव की ओर बढ़ चुके थे। तभी हम लोगों ने एक आंटी जी से पूछा, रूम मिलेगा क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हें ऊपर ही जाना होगा। फिर वापस हम लोग ऊपर आ गए। बहुत तलाश करने के बाद हमें चीप एंड बेस्ट होटल राज पैलेस मिला, जिसका चार्ज 1000 पर नाइट था। पर हम लोग ने उससे नेगोशिएट करके 700 रुपये पर नाइट जो है हम लोग फिक्स करके बुक कर लिए। रूम छोटा सा था, एक टीवी, एक बेड और उसी में अटैच बाथरूम सब कुछ था। हम लोग अब अपने रूम में हैं। रूम से भी बाहर का नज़ारा एक और का काफ़ी सुंदर था। थोड़ा नाश्ता किया और अपने फ़ोन से आसपास के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने की कोशिश की। पता चला कि हमारे रूम से 4.8 किलोमीटर की दूरी पे बेटिसिया लूप है। तो हमने सोचा कि पैदल ही आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ पहुँच जाएं। यही सोचकर हम लोग पैदल ही निकल पड़े। सबसे पहले हमें कुछ दूरी पे क्लॉक टावर देखने को मिला। चूंकि हम लोग पैदल जा रहे थे, वह भी गूगल मैप की मदद से, जो हमें मार्केट से होते हुए शॉर्टकट के द्वारा रास्ता आगे का बता रहा था, जिससे हमें और भी बहुत सारे नज़ारे देखने को मिला। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए। धूप भी था, अब थोड़ी गर्मी लग रही थी। रोड के किनारे किनारे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ट्रैक बिछी हुई थी। तभी हमने कुछ लाउड हॉर्न का आवाज़ सुना। देखा तो सामने से वो ट्रेन काला धुआं छोड़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। एक्चुअली हम लोग ट्रैक को ही फॉलो कर रहे थे और वो ट्रेन कोयला पर चल रहा था। उसमें सिर्फ 4 डब्बे ही थे जिसमें टूरिस्ट बैठे हुए थे, और ये वही टूरिस्ट थे जिन्होंने एडवांस टिकट की बुकिंग की थी। ट्रेन गई, हम लोग फिर ट्रैक को फॉलो करते करते आगे बढ़ते गए। फिर हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल दिखा, जिसका नेम जापानी बुद्धिस्ट टेम्पल है। हमने सोचा कि लौटकर इसमें जाएंगे और आगे बढ़ गए। लास्टली 2 घंटे बाद हम लोग बेटिसिया लूप पहुंच गए। बेटिसिया लूप का नज़ारा अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ था। इसके बीचों बीच शहीद स्मारक बना हुआ है और उस स्मारक के चारों ओर
बाग बगीचों के साथ साथ सर्कुलर रेलवे ट्रैक बिछी हुई थी, जिस पर एक तरफ से ट्रेन आती थी और दूसरी तरफ से रुककर थोड़ी देर निकल जाती थी। हम लोग उसी गार्डन में बैठकर नज़ारों का आनंद ले रहे थे, तभी बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। काले काले बादल हमारे आसपास मंडरा रहे थे। गजब का दृश्य था। कुछ देर वहां बैठने के बाद फिर हम लोग को भूख का एहसास हुआ। तब बाहर निकलकर दार्जिलिंग का फेमस मोमोज खाए। सच में दार्जिलिंग का मोमोज का कोई जवाब नहीं। आज भी वो पल याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। आहा, गजब का टेस्ट था। अब खाकर हम लोग वापस चल पड़े। चलते चलते हम लोग फिर से उसी मंदिर के पास पहुंच चुके थे। इसकी भी सुंदरता बेमिसाल थी। अचानक मौसम बदल गया, मंदिर पूरी तरह धुंध में लिपट गया। बहुत अद्भुत नज़ारा था। फिर हम लोग मंदिर में प्रवेश किए, भगवान बुद्ध के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने कुछ तस्वीरें भी निकाली। बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग थक चुके थे, इसीलिए अब हम लोग वापस होटल की तरफ चल पड़े। चले थे जिसकी तरफ वो निशान खत्म हुआ, चले थे जिसकी तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन आगे के स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे साथ सफरनामा द अनटोल्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।